Hello bachcho, let's read the question. In this question it said that on adding few drops of dilute HCl or FeCl3 to freshly precipitated ferric hydroxide, a red colored colloidal solution is obtained. Okay, the phenomenon is known as, the first option is peptidation, second dialysis, third protection, and D dissolution. Now see, in this question we have to take the concept of colloid. Okay, take the concept of colloids or colloidal chemistry, we can say. Now the first thing we have to know, that is peptidation. What is peptidation? Peptidation. Now peptidation is nothing but the phenomenon of converting freshly precipitated mass to colloidal state by action of solute or solvent. Okay, to colloidal state by action of solute और सॉल्वेंट. ओके, तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है HCl और FeCl3. ये एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट का काम करता है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट करता है, इसको बचाता है किससे, मतलब इसको एक कोलोइडल स्टेट, मतलब रेड कोलोइडल स्टेट पे बना देता है इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा. तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन. तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अभी ऑप्शन बी पे आते हैं. ठीक है, देखते हैं क्या है. देखो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मेथड होता है, ये एक बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है. ये एक मेथड होता है. ठीक है, ये एक मेथड होता है जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है. मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड by difference of their rate of diffusion. By difference of their rate of diffusion. Okay, now the next one, so it is the incorrect option. Now coming to the next one, that is option C, that is protection. अभी प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन होता है किसी भी लायोफिलिक कोलोइड को प्रेसिपिटेट होने से बचाना, वो भी किसके द्वारा? लायोफोबिक कोलोइड द्वारा. ठीक है, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं प्रोटेक्शन. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. अभी ऑप्शन डी क्या है? डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या है? देखो, डिसोल्यूशन नथिंग बट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑफ ए सॉल्यूट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट. The solute in the case of solid has its crystalline structure disintegrated as separate ions, atoms and molecules form. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिसोल्यूशन में होता है कि जहां सॉल्यूट फॉर्म करता है एक सॉल्यूशन में, मतलब हम एक सॉल्यूट लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, और डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट होता है जनरली सॉलिड होता है एंड इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. ये सॉलिड के क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है एंड जो स्ट्रक्चर होता है इसके सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इसी वजह से इस फेनोमेनन को कहते हैं डिसोल्यूशन. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए. I hope you understand from this. All the best बच्चों.